तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हालिन जोंग जो था वो दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है अपने 5वें टेस्ट के लिए। तो अंदर से आवाज आती है, मैडम उसे कहते हैं कि तुम अंदर आ सकते हो। तो वह दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर सामने यूही बैठी होती है। तो मिस यूही से कहते हैं कि लगता है कि तुम इस रूम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होगे कि ये रूम इतना ज्यादा फ्लैशी और इतना खूबसूरत क्यों नहीं है। मैंने इससे ज्यादा सजाया नहीं है, लेकिन ये रूम यहाँ पर सबसे बेस्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस रूम को तुम्हारे लिए बुक किया है ताकि तुम यहाँ पर आकर बैठ सको। जहाँ पर आकर बैठ जाओ तो वो दोनों जो होते हैं टेबल में एक दूसरे के आमने सामने आकर बैठ जाता है। तो हालिन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर प्राइवेट ऑडियंस देने के लिए। तो वो उसे कहता है कि ये सारी की सारी ऑनर तो मेरे लिए है कि तुम्हारे जैसा एक यंग मास्टर यहाँ पर आया है। तो यंग मास्टर तुमने यहाँ पर 5 टेस्ट को पास करना है, तुम 4 टेस्ट को पास कर चुके हो, तो तुम यहाँ तक पहुंचा है और तुम इतने ज्यादा यंग हो कि तुम्हारे से पहले कोई भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। साथ ही मैडम उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि तुमने अभी तक मुझे अपना नाम क्यों नहीं बताया, तो क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो कि तुम्हारा नाम या फिर तुम्हारा टाइटल क्या है। तुम्हारा हालिन जो होता है उसे अपना नाम मो योंग बताता है। तो उसे कहती है तो मास्टर योंग, मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है और ये नाम बहुत ज्यादा कमाल का है, यहाँ पर मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा। फिर साथ ही उसे कहती है तो फिर क्या तुम यहाँ पर यंग मास्टर योंग आखिरी टेस्ट के लिए तैयार हो। तो यूं ही उसकी तारीफ करती है और उसे कहती है लेकिन एक बात है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने जिस तरह से बैठे हुए हो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा बेहतर है। तुम यहाँ पर मेरे सामने बैठने के बावजूद भी बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो रहे और ऊपर से यहाँ पर तुम्हारी मार्शल आर्ट्स भी बहुत ज्यादा बेहतर है, लगता है कि तुम पूरी तैयारी करके आए हुए हो। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें 5वें टेस्ट के अंदर एक मौका देने वाली हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे पास से कोई भी विश मांग सकते हो जब यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट पूरा हो जाएगा। अगर तुम इस टेस्ट में जीते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर मौका मिलेगा, तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी। क्या समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारा हालिन जो था वो कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर पिछली लाइफ में मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। तुम्हारा हालिन कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में जब मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा तंग आ गया था तो उससे गुस्सा दिलाने के लिए और उससे बदला लेने के लिए मैं यहाँ पर इस पैलेस में आया था ताकि इस टेस्ट को देखकर मैं इस लड़की के साथ सो सकूं। इसी वजह से मैं यूही के साथ सोने के लिए टेस्ट देने के लिए आया था, लेकिन मैं चौथे टेस्ट में फेल हो गया था। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरी बीवी मुझे बहुत ज्यादा तंग करती थी, शायद इसी वजह से मैं इस जगह के ऊपर आया था। लेकिन अब यहाँ पर मेरे यहाँ इस जगह के ऊपर आने का मकसद अलग है। इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के लिए आया, ना कि यहाँ पर इस औरत के साथ मजे करने के लिए। मुझे यहाँ पर और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर दुनिया की डिजायर्स नहीं है, बल्कि मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फ्यूचर देख चुका हूँ। हालिन जो होता है वहाँ पर कोई फजूल की बात किए बिना ही उसे कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपने 5वें टेस्ट को स्टार्ट करें। तो उसे कहते चलो ठीक है, मैं भी यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि तुम 5वें टेस्ट को कैसे पास करते हो। चलो फिर ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर टेस्ट को ही पास करते हैं। और साथ ही उसे कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर 5वां टेस्ट है वो यहाँ पर ड्यूल ऑफ द इंक एंड ब्रश होने वाला है। क्या तुमने कभी यहाँ पर इस मार्शल डिस्क्लोजर के बारे में सुना है? हम लोग यहाँ पर पेपर के ऊपर फाइट करने वाले हैं और पेपर के ऊपर हमारे दोनों की फाइट में जो भी यहाँ पर जीतेगा वो विनर होगा और वही यहाँ पर उसकी विश पूरी होगी। तो इसी के साथ ही उसे कहते तो क्या तुमने यहाँ पर पहले कभी पेपर फाइट की है? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आज तक कोई भी मुझे पेपर फाइट में हरा नहीं सका, आज तक मैंने कभी यहाँ पर हार नहीं मानी, स्पेशली पेपर चैलेंज में। तो क्या फिर भी तुम यहाँ पर मेरा चैलेंज लेना चाहोगे? तो हालिन कहता हाँ क्यों नहीं, शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर हार कैसे मान सकता हूँ। मैंने पहले 4 टेस्ट इसलिए पास किए हैं ताकि मैं यहाँ पर 5वें टेस्ट को भी पास कर सकूँ। तो मुझे लगता है कि ये रूमर्स वाकई में ट्रू हो सकते हैं कि तुमने कभी यहाँ पर इस टेस्ट में फेल नहीं हुई, लेकिन आज तुम यहाँ पर फेल होने वाली हो। तो इसी के साथ एन्चेंट्रेस जो हुई जो होती है वहाँ पर अपना आधा चेहरा उसे दिखाती है और कहती है कि चलो जल्दी से फिर तैयार हो जाओ, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। लेकिन हमारा हालिन अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि वो उसकी तरफ ना देखे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अगर वो उसकी तरफ देख लेगा तो वो उसके वश में हो जाएगा। तुम्हारा हालिन कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हराने के लिए आया हूँ ताकि तुम्हें हराकर अपनी ख्वाहिश पूरी करवा सकूँ। तो वो उसे कहती है तो फिर ठीक है, यहाँ पर तुम पहले चाल चलो। और इसी के साथ हमारा हालिन कहता है नहीं तुम पहले चाल चलो। और इसी के साथ दोनों वहाँ पर एक साथ चाल चलना स्टार्ट करते हैं। तो वो पेपर के ऊपर वहाँ पर फाइट करने वाले हैं, यानी कि पेपर के ऊपर स्लैशेस और टेक्निक्स के नाम लिखकर एक दूसरे से फाइट करेंगे। ये भी एक किस्म का मार्शल आर्ट्स कंपटीशन ही होता है, जैसे कि वो लोग अक्सर मार्शल आर्ट्स की डिस्कशन करते हैं जिसमें अपने माइंड में आंखें बंद करके सोचते हैं और कैसे यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अपने अटैक्स के साथ अपनी तलवारों के साथ अटैक करते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर वो पेपर के ऊपर दोनों फाइट कर रहे होते हैं और उनकी फाइट काफी लंबी चलती है, जहाँ पर मैडम जो होती है वो काफी भारी पार्टी होती है। लेकिन हमारा हालिन जो होता है एक वक्त आता है जहाँ पर हालिन उसे स्टैब करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि लेडी यूही अब तुम यहाँ पर हारने वाली हो। लेकिन जैसे ही वो उसे हराने के लिए आगे बढ़ता है इसी के साथ एक और क्लोन वहां पर से अपीयर होता है। लेडी यूही के 2 क्लोन बन जाते हैं। तो हालिन कहता है ये कैसे हो गया, मैं यहाँ पर तुम्हें हराने ही वाला था, अब तुम्हारे पास 2 ब्लेड कैसे आ गए हैं? तुम्हारा हालिन जब सामने देखता है तो लेडी यूही के हाथ में 2 ब्रश होते हैं। तो यूही से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि आज तक मुझे पेपर ब्रश फाइट में कोई हरा नहीं सका, क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक द डिवाइडेड हार्ट टेक्निक को यूज करती हूँ। द आर्ट ऑफ द डिवाइडेड हार्ट टेक्निक में मैं यहाँ पर 2 ब्रश को एक साथ यूज कर सकती हूँ और दोनों ब्रश के साथ अलग अलग मार्शल आर्ट्स को सेम टाइम के ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ। तो लेडी यूही जो होती है अब यहाँ पर 2 ब्रशेस का यूज कर रही होती है, हालिन 1 ब्रश का यूज
यूज कर रहा होता है और हालिन को यहाँ पर काफी बुरी तरह से डिफीट हो रही होती है और हालिन कहता है कि इस तरह से उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये एक ही साथ यहाँ पर दो मार्शल आर्ट्स का यूज कर रही है। दो पेन का मतलब यह है कि दो मार्शल आर्ट्स का सेम टाइम के ऊपर यूज किया जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि मेरे हारने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लेकिन माना हालिन कहता है मैं हारने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे भी इस बात का आइडिया है कि मैं भी यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास भी यहाँ पर दो लोग हैं। तुम्हारा हालिन चाहता है इसी के साथ ही वहां पर मास्टर डार्क सेज की पावर्स को यूज करने का फैसला करता है और वो डार्क सेज से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। और फाइनली जैसे हमारा हालिन वहां पर अपनी एक रजी स्ट्राइक लगाता है तो मास्टर जो होते हैं डार्क सेज वहां पर से अपनी तलवार के साथ सामने की तरफ स्टैब करते हैं और उनके स्टैब जो होती है उसके अंदर से डार्क एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से यू हुई के हाथ से उसके ब्रश गिर जाते हैं और वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है ये क्या था, मैं तो यहाँ पर इस चीज को पहचान भी नहीं पाई, आखिर से इतनी खतरनाक चीज क्या है। तुम्हारा हालिन उसे कहता है लगता है कि मैंने इस फाइट को जीत लिया है, यहाँ पर हार तुम्हारी हुई और जीत मेरी हुई। तो यू ही जो होती है वहां पर अपने आप को शांत करती है, फिर साथ उसे कहते हैं कि इतने सालों से मैंने यहाँ पर 5 गेट्स का चैलेंज ओपन किया था पब्लिक के लिए, लेकिन आज तक कोई भी यहाँ पर 5वें टेस्ट को पास नहीं कर पाया, लेकिन तुमने यहाँ पर 5वें टेस्ट को पास कर लिया है। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा अच्छी है और साथ ही तुम्हारी नॉलेज भी काफी ज्यादा अच्छी है। आज तुमने यहाँ पर वो मौका हासिल कर लिया जो कोई यहाँ पर दूसरा मौका हासिल नहीं कर पाया। आज तुम यहाँ पर मेरा चेहरा देख पाओगे। तुमने इमोर्टल पीच पवेलियन की मास्टर को हरा दिया, तुम यहाँ पर जीत चुके हो। कंग्रेचुलेशन यंग मास्टर, तुमने यहाँ पर जीत हासिल कर ली है। तो इसी के साथ ही लेडी जो होती है वहां पर अपने चेहरे के ऊपर से रील को हटा देती है और उसे कहती है हीरो ऑफ द फ्लाइंग स्वर्ड चियोंजंग सेक्टर की हालिन जोंग, तुम्हें जहां पर फाइनली मुझे देखने का मौका मिल रहा है। तो हालिन हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें जहां पर मेरे टाइटल और मेरी फैमिली के बारे में कैसे पता चला, मुझे तो लगा था कि तुम जहां पर मैंने जो तुम्हें नाम बताया तुम उसी के ऊपर भरोसा कर लोगी। तो उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जहां पर उसी बात के ऊपर भरोसा कर लूंगी। तो मास्टर शो ही उसे कहती है कि मुझे इतना आइडिया है कि यंग मास्टर तुम जहां पर मुझसे कुछ और डिमांड करने वाले हो, क्योंकि जहां पर जितने भी लोग आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नियत के साथ आता है, क्योंकि उन्हें मेरे साथ सोना होता है या फिर मेरे साथ मजे करने होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम यहाँ पर किसी और मकसद से आए हो। तो क्या तुम यहाँ पर मुझे बताओगे कि आजकल जो यहाँ पर राइजिंग स्टार बना हुआ है, जो आजकल यहाँ पर काफी तरक्की कर रहा है म्यूजियम के अंदर, उसे यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ी। तो मां हालिन कहता है कि तुम वाकई में बहुत सा समझदार और तुम्हें यहाँ पर आइडिया हो गया कि तुम्हें यहाँ पर कि मैं यहाँ पर किस मकसद से आया हूँ। तो वो उसे कहती है तो फिर बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। तो हैंडसम मास्टर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वो भी करने को तैयार हूँ जो यहाँ पर बाकी के सभी लोग करने के लिए आते हैं। तुम्हें बस यहाँ पर कहना है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी हूँ। तुम्हारा हालिन जो होता है वहां पर उसकी तरफ देखता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन हमारा हालिन जो होता है वहां पर उसके पास से वो विश तो नहीं मांग सकता। तो उसी के साथ हालिन कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या ही मांगू, मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा। तो इसी के साथ ही मैं जो ही आगे बढ़ती है उसके करीब चली जाती है और उसे कहता है कि तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं है, तुम बस इशारा करो, मैं खुद ही समझ जाऊंगी। इस रूम के अंदर हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, अगर तुम यहीं पर कहते हो तो हम लोग यहीं पर सब कुछ कर सकते हैं, तुम्हें बस यहाँ पर कहना है। तुम्हारा हालिन जो होता है वहां पर उसे कहता है कि मुझे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी मार्शल आर्ट्स चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद मिस यू हुई जो होती है वो भी हैरान हो जाती है, फिर साथ ही अपने पास से मार्शल आर्ट्स की बुक निकाल कर उसे दे देती है। तो हालिन मार्शल आर्ट्स की बुक लेता और कहता है ठीक है मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। तो हालिन जैसे ही वहां पर से मार्शल आर्ट्स लेकर उसे गुड बाय बोलकर दरवाजे के पास पहुंचता है, तो इसी के साथ ही लेडी यू हुई उसे कहती है कि जरा रुक जाओ, मुझे लगता है कि हालिन में तुम्हारे लिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन दे सकती हूँ। तुमने मार्शल आर्ट्स की बुक तो ले लिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ और भी दे सकती हूँ। तो यंग मास्टर क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, इसी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये ख्वाहिश पूरी करने का मौका दे रही हूँ, तो जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 50 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हालिन जोंग को यहाँ पर अब कौन सी ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिलने वाला है।